चूड़ियाँ खाती है, खुद मोटी होती है, खुद अपनी जान बनाती है। हम मामा की कमी को तो पूरा नहीं कर सकते। अली वालों उठो बाबा, मैं ज़ैनब हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी फ़ायज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा वेल रखें, हंसता मुस्कुराता रखें और अपनों के साथ जुड़ा हुआ रखें। आज का जो व्लॉग है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सुंदस के घर। मैं रात को सुंदस की तरफ आ गई थी क्योंकि सुंदस ने ख़त्म दिलाना है और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की योम शब ज़रबत के सिलसिले में वो चाह रही थी घर में उसके पुरसा हो जाए, क्योंकि 19, 20 और 21 को हम सब फ्री नहीं हैं। तो सुंदस चाह रही थी कि 18 को घर में भी जो है बीबी को मौला अली का पुरसा दे दिया जाए। तो अफ्तारी के टाइम आप सबको सुनाएंगे। सुबह का हमारा प्लान यही है कि हम लोग उठेंगे और न्याज बनाएंगे, वो आपको सुबह उठ के दिखाएंगे। अभी सैरी करते हैं और सैरी में है जनाब आज परांठे हैं, मकई की रोटी है और आलू क्या है, मटर, आलू मटर गोश्त। ये चने बड़े मज़े के होते हैं। ये पिंडी से ही मिलते हैं, ये वहाँ से नहीं मिलते, भुने हुए चने, और ये बड़े मज़े के होते हैं। ये दूसरे चने हैं और ये क्या है, ये निहारी है और ये लस्सी है और ये सुंदस है, ये ईमान है लोग पूछ रहे थे कि ईमान कौन है। ईमान मेरी सबसे छोटी सिस्टर है और ये मैं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पराठे किसने बनाए हैं? मुझे लगा ईमान ने बनाया। आपके घर से मैंने देसी घी नहीं लाया। ओ लो, देसी घी का बोल के खुद चूड़ियाँ खाती है, खुद मोटी होती है, खुद अपनी जान बनाती है, दोस्तों को पूछती थी। यार मैं इसका देसी घी फिर भूल आई हूँ आज, क्या मुसीबत है। अल्हम्दुलिल्लाह सैरी कर ली है और हम सब ने नमाज वगैरह भी पढ़ लिया और अब बस सोएंगे, क्योंकि सुबह उठकर जो है मौला अली अलैहिस्सलाम की नज़र दिलानी है और उसकी भी तैयारी करनी है। और फिर सुबह हम जो है नबी पाक के हजूर मौला अली की शहादत का पुरसा पेश करेंगे। अब आप सब से मिलते हैं उठने के बाद। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। और हमने जल्दी उठना था, लेकिन सच पूछें तो सारी रात वो सोए ही नहीं और इतना लेट उठे हैं। लेकिन हमें एक बंदी है जो उठ गई थी, वो है सुंदस, क्योंकि उसने फर्श इज़ा बिछाना था, परचम भी लगा लिए हैं और यहाँ पे उसने तैयारी जो है वो स्टार्ट की हुई है। अच्छा, आज मैं आप सबको बता दूं कि आज जो है वो 18 रमज़ान है। 18 रमज़ान शब कदर की भी रातें शुरू हो गई हैं और 18 रमज़ान को शब योम ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम भी स्टार्ट हो गया। मगरिब को शब स्टार्ट होती है, तो 19 रमज़ान को मौला अली को फजर की नमाज में ज़रब लगाई गई थी, तो उसकी जो शब है वो आज 18 रमज़ान है, तो स्टार्ट हो गई है। इसीलिए हमने आज का दिन मखसूस रखा नज़र के लिए सुंदस के घर में, कि नज़र भी हो जाएगी मौला अली की और पुरसा भी हो जाएगा। सुंदस ने तैयारी की हुई है। क्या क्या रहता है सुंदस? दो तीन चीज़ें रह गई हैं। हाँ, रोज़ा खुलने में अभी है आधा घंटा। कल मजलिस करवा रहे हैं हम लोग, हमारी ड्यूटी लगा दी है मौला ने, तो वो हम कसरे अबू तालिब में मजलिस करवा रहे हैं। तो अम्मी ने तैयारियां करनी थी उस सिलसिले में, देख वालों को एंड ऑल वो सब, तो ताबूत की भी वो सब तैयारी अम्मी ने करनी थी। तो इसलिए मामा जो हैं वो खाला की तरफ है, मामा आज नहीं होंगी। हम मामा की कमी को तो पूरा नहीं कर सकते हैं, उनके जैसा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी ड्यूटी देंगे थोड़ी सी और सुंदस जो है वो नज़र दिला देगी, दुआ करवा देगी। मौला के दस्तखान की आपको ज़ियारत करवाती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। सदके मौला। आज 18 से शब ज़रबत स्टार्ट हो गई है, तो आज से लेकर 21 तक यही होंगे, पुरसे होंगे और अज़ादारी होगी और मजालिस और जुलूस और यही चीज़ होंगे। तो अगले जो 3-4 दिन के व्लॉग हैं वो मौला अली की शहादत पर ही होंगे। सबसे पहले फ़िज़ा नज़र दिलाएगी, फिर उसके बाद मौला अली की शान में एक मनकबत पढ़ेंगे और फिर एक नोहा पढ़ेंगे। बरज़मत मौलूद का आवाज़ बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व
फकीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे। फकीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे, वही जन्नत बना बैठे। फराज़ेदार हो मकतल हो, जिंदा हो कि सहरा हो। फराज़ेदार हो मकतल हो, जिंदा हो कि सहरा हो। जली इश्क़े अली की शम्मा और में आ बैठे। कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, जहाँ जिक्रे अली छेड़ा, वहाँ दीवाने आ बैठे। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बेज़रबत मौला मीर कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की शब हो चुकी है। सफ़े अज़ा और ये हमारा पुरसा और ये हमारी अकीदत, ये नजराना अकीदत, ये मुअद्दत अपनी बारगाह में मौला कबूल करे। और मौला आपकी बारगाह में आपके प्यारों को, आपकी औलाद को, आपकी तमाम आल को हम पुरसा आपका पेश करते हैं। आपकी बारगाह में खसूसन वक्त की मौला इमाम ज़माना की बारगाह में आपका पुरसा पेश करते हैं। मौला कबूल मंजूर फरमाए। उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ, ये बीबी की सदा होगी। उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ, ये बीबी की सदा होगी। मेरे मौला अली को जिस मेरे मौला अली को जिस घड़ी आई कज़ा होगी। उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ, ये बीबी की सदा होगी। नहीं क्यों बोलते बाबा, बुलाती है तुम्हें ज़ैनब के सारे दर्द गुर्बत के सुनाती है तुम्हें ज़ैनब। तुम्हारे बाद सर पे अब, तुम्हारे बाद सर पे अब यतीमी की रिदा होगी। उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ, ये बीबी की सदा होगी। अभी तो माँ के सदमे से न बच्चों को सकून आया कि तेरे
पाया, यूं लगता है कि अब हम पे, यूं लगता है कि अब हम पे सितम की इंतहा होगी। उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ, ये बीबी की सदा होगी। बरोज़े ईद कल मांगो, बहुत खुशियाँ मनाएंगे, तुम्हारे गम में हम बाबा मगर आंसू बहाएंगे। बताओ ईद क्या बाबा, बताओ ईद क्या बाबा, यतीमों की भला होगी। उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ, ये बीबी की सदा होगी। कभी आले मोहम्मद के नहीं गम को भुला सकते हैं, जब तक दर्द सीनों में नहीं ईद मना सकते। बरोज़े ईद भी मुँह से, बरोज़े ईद भी मुँह से हमारे घर अज़ा होगी। उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ, ये बीबी की सदा होगी। रह गई तन्हा बेटियां बाबा, हाय कूफा शहर में। रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या मालिक ज़ल जलाल वल इकराम, या अल्लाह पाक तमाम तर तारीफ़ें, तमाम तर हम्द व सना तेरी ज़ात पाक के लिए, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान व अज़मत पे तेरी बारगाह अक़दस में हाथों को दस्त बदस्ता तेरी बारगाह में फैला के दुआ करती हूँ। हम सब की तरफ से हमने ये जो सफ़े अज़ा बिछाई, ये हमारा मकसद मौला अली की सफ़े अज़ा है, और उनकी जो शब ज़रबत जो कि बहुत ही क़यामत का दिन हम शियाने हैदर करार पे आ चुका है, और पाक परवरदिगार पाक मौला मुत्तकियान की गुर्बत की अजीम शहादत, अजीम कुर्बानी का पुरसा हम तमाम शियाने हैदर करार हम सब की तरफ से, और हमने महफिल में, इस महफिल में जो जो हाथों को बुलंद किए तेरी बारगाह में बैठे हैं, हम सब की तरफ से, इस पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जो जो मोमिनीन व मोमिनात जहाँ जहाँ बसते हैं, उन सब की तरफ से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मौला आज की शब ज़रबत का पुरसा तेरी बारगाह में पेश करते हैं, मौला मुत्तकियान का कबूल व मंजूर फरमा। या शुक्र करती हूँ आपकी ज़ात का कि आपने हमें उन लोगों में बनाया कि जब आप दुखी होते हैं तो हम दुखी होते हैं, जब आपका घराना खुशियाँ मनाता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं। बार इब्ने मुलजम लानत शुमार। चलिए जी, नमक से रोज़ा खोलते हैं। खोल भी ले आओ। ये लड़की 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद फिर सोती है, उठते हुए भी 1 घंटा पढ़ाई करती है, फिर उठती है, रोज़ा भी खोलती है तो ये 1 घंटे बाद, पहले इसकी पढ़ाई होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, मौला अली की शब ज़रबत का पुरसा हो गया, और अब क्योंकि ये पहली ताक रात है 19वीं की, तो अब हम सारे यहाँ पे अमाल स्टार्ट करने लगे हैं। और सोचा आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हमें अमाल और ये सारी चीज़ें पता लग सकें। तो आलिमा तो मैं हूँ नहीं, जितना नॉलेज होता है और जो कुछ हमारी डेली रूटीन में हो रहा होता है मेरे इर्द गिर्द, मेरे घर में, मेरी फ्रेंड्स के घर में, वो सब मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। लेकिन अमाल जो हैं वो हम लोगों ने भी बुक्स रखी हुई हैं घर में। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया कि जंतरी है, जंतरी में लिखा होता है कि आज के दिन ये शहादत हुई और ये ज़हूर हुआ। उसी तरह अमाल की और बाकी मसाइल पर भी दूसरी बुक्स होती हैं। तो ये जैसा कि ये मफातिहुल जिन्ना, इसमें ये बुक आप रखें। हाँ जी, इसमें सारी डिटेल्स होती हैं, जितने भी अमाल शबान के, रमज़ान के, जितने भी आप करते हैं, ताक रातों के, लैलतुल कदर के, शब कदर के, तो वो सब इसमें मौजूद होते हैं डिटेल के साथ। ये वाली बुक देखें, आप रखें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अमाल।
और अमाल पढ़ के उसके बाद वापस आपकी तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमाल भी हो गए सारे, और आप सब भी दुआ में याद रखिएगा। लेकिन आप सब जब ये व्लॉग देखेंगे तो 2 दिन गुजर चुके होंगे। पहले हम 1 दिन पीछे थे, अब हम 2 दिन पीछे आ गए हैं। वो जो 1 दिन पूरा मेरा व्लॉग नहीं लगा उसकी वजह से अब 1 दिन के बजाय हम लोग 2 दिन पीछे आ गए हैं। तो ये एक गड़बड़ हो गई है, लेकिन क्या हो सकता है। चलें अब इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, और उसके साथ हम पीते हैं चाय। मौला की न्याज की जो रखी गई थी वो वाली चाय पीते हैं। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।